गुड मॉर्निंग। ज्ञान मंजरी विद्यापीठ महुआ। आज आप लेसन नंबर 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध विषे जाणीशुं, जेना लेखक छे आनंद शंकर माधवन। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विल जिले में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षकर बन गए थे। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण करने निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। इस पाठ में प्राचीन भारत में गुरु शिष्य संबंध की एक उज्जवल परंपरा थी। तब गुरु का आश्रम विद्या मंदिर के समान होता था। वहाँ पैसे का कोई स्थान नहीं था। आज पश्चिम के प्रभाव से गुरु शिष्य संबंध बदल गए हैं। प्रस्तुत लेख में लेखक ने भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध के बारे में बताया है। माधवन जी प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप से करारा व्यंग किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृत का बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंध में परिवर्तन आया है। पहला विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे लेकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंध में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माना जाता था। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। प्राचीन समय में भारत में विद्यालय ने एक मंदिर मानवामां आवतुं। शिक्षण आपવું એ એક આધ્યાત્મિક અનુષ્ઠાન સમાન હતું। વિદ્યા પૈસા આપીને ખરીદી શકાતી નહોતી અને પૈસા લઈને તે વેચી શકાતી પણ નહોતી। શિક્ષણ આપવું એ પરમેશ્વરને પ્રાપ્ત કરવાનું એક માધ્યમ હતું। શિષ્ય પુત્ર કરતાં પણ વધારે પ્રિય હતા। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए, आज भारतीय मानसिक क्षितिज में कार्यशील नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का तदन रूप परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होता था। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान था। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने के जरिया बन गई है। आज यूरोपना प्रभावथी शिक्षण क्षेत्र में व्यावसायिक संस्कृति आई है। शिक्षक वेतनभोगी थई गया छे અને શિષ્યોએ ફી આપીને વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી પડે છે। આજે શિક્ષણ કાર્ય પેટ ભરવાનું સાધન બની ગયું છે। ભારતના લોકો પોતાના મૂલ્યવાન ચીજોનું મૂલ્ય ત્યારે સમજાય છે જ્યારે વિદેશોમાં તેમની કદર થાય છે।
ભારતમાં વિવેકાનંદનું સ્વાગત ત્યારે જ થયું જ્યારે અમેરિકામાં તેઓ નામ કમાયા। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था। जब उन्होंने अमेरिका में नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़ मलाए लेकर स्वागत करने लगे। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग अलापते हुए अमादरे ठाकुर सपूत। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भारतनाट्यम कथकली को नहीं पूछता था। जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य की स्थिति से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतना अपूर्व चीज़ें भी पड़ी हैं। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाती है। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैकमुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने के जैसा अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध के महिमा सुनाने, गधे के गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। જ્યારે વિદેશોમાં લોકોની કદર થાય છે ત્યારે વિવેકાનંદ સ્વાગત કરે છે। એવી જ રીતે જ્યારે રવિન્દ્રનાથ ઠાકુરને નોબેલ પુરસ્કાર મળ્યો ત્યારે બંગાળી લોકો છે તેમનું સન્માન કરવા દોડે છે। ભારતનાટ્યમ અને કથકલી જેવા નૃત્યો વિદેશમાં લોકપ્રિય થયા પછી ભારતમાં પણ લોકપ્રિય થાય છે। આજે ભારત, અમેરિકા, ઇંગ્લેન્ડ, જર્મની જેવા દેશોમાં જવું સ્વર્ગ જેવું લાગે છે। તમને એ ખબર નથી, જર્મનીના વિદ્વાન મેક્સ મુલર ભારત આવીને પોતાના જીવનભર प्रार्थना करता રહ્યા હતા। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतापूर्वक उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं हैं। जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई है, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है, इसके और मुझसे फ़र्क कुछ नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आपने समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरागत से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम शिष्यों से कम प्रभावी रहे, यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हो। સુપ્રસિદ્ધ પહેલવાન ગામાએ મુંબઈ આવી અને દુનિયાના બધા પહેલવાનોને પોતાની સાથે કુસ્તી જીતવાનો પડકાર કર્યો। એક પત્રકારે ગામાને કહ્યું, દુનિયાનો પહેલવાનોનો પડકાર આપતા પહેલાં તમે તમારા એક શિષ્ય સાથે મુકાબલો કરીને જીતી બતાવો। ગામાએ એ પત્રકારને ઉત્તર આપ્યો, તમે જેની વાત કરી રહ્યા છો એ મારો પ્રિય શિષ્ય છે અને તે મને મારા પુત્ર કરતાં પણ વધારે પ્રિય છે। તેના અને મારામાં કશો ફરક નથી। હું લડું કે તે લડે, બંને બરાબર જ થઈશું। હું ઈચ્છું છું કે તે મારા કરતાં વધારે નામ કમાય। મને લાગે છે કે આપ હિન્દુસ્તાની નથી। આપણા દેશમાં ગુરુ શિષ્ય परंपरा जीवित है। भारत में गुरु
शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधु, पहलवान, संगीतकारों में थोड़ा बहुत सही पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण बरसों योग्य शिष्य पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ती थी। इसने समझ में आ सकता था एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण था। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता। बगैर शिष्य रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। इस संबंध में भगवान ईशा का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझे कहीं अधिक महान और झूठिया होने का योग्य भी मुझे नहीं है। यह बात गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है, उन्हें गांधी जी अच्छे लगते थे और वे उनके पीछे चलते थे। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने का अद्भुत शक्ति नहीं थे। આપણા દેશમાં જો ગુરુ શિષ્યની પરંપરા જીવિત હોય તો પહેલવાનો અને સંગીતકારોમાં નજરે પડે છે ભગવાન રામકૃષ્ણ પરમહંસને। બહુ પ્રાર્થના કર્યા પછી વિવેકાનંદ મળ્યા। ઈસુ ખ્રિસ્તે પોતાના અનુયાયીઓને પોતાના કરતાં વધારે મહત્ત્વ આપ્યું છે। સંગીતકારો અને તેમના શ્રોતાઓ વધુ શ્રેષ્ઠ હોય છે। આપણે ત્યાં પૂજા કરતાં પૂજારીને વધારે મહત્ત્વ અપાય છે। यहाँ पूज्य नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान है। जो कुछ स्वयं पुष्प के कुछ नहीं, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाली दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं, जो कुछ भी हमारी चाह है। हमारी दृष्टि में यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रही है। उत्तम गुरु में जातिपात नहीं है। શું કહે છે? ઉત્તમ ગુરુ છે, ગુરુ શિષ્યની વચ્ચે परंपरा कोई जाति धर्म होए नहीं। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य हैं। घણા બધા પહેલવાન છે, એના મુસલમાન પહેલવાનો છે, એના હિન્દુ શિષ્ય છે। એવી જ રીતે સંગીતકારોમાં મુસલમાન શિષ્યો પણ છે। यहाँ परक गुणों की, साधना की और प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा की कीमत है, न कि जात, संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। यहाँ गुणोनी परख थाय छे। શેની પરખ થાય છે? ગુણને મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે। એટલે જ અનેક હિન્દુઓ મુસલમાનો ગુરુના શિષ્ય છે અને મુસલમાનો હિન્દુ ગુરુના શિષ્ય છે। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामाणी होते थे और आज देहांतों में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्य ने कहा, सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर ही मृत रूप में समझे। सेवा रूपी पूजा में उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने की क्षमता सहृदय रखने वाला ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु में नहीं रहेंगे। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा में तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उनके पुजारी की भाव पूजा और नैवेद्य भावना भर सकती है। घણા ગુરુઓ સેવા લેવામાં જ પોતાની ચતુરાઈ સમજે છે। હકીકતમાં સેવા લેવાની નહીં, આપવાની વસ્તુ છે। બાળકો, રોગી, અસહાય અને વૃદ્ધો સેવા લેવાના અધિકારી છે। આ સર્વની સેવા ઈશ્વરની સેવા માનવી જોઈએ। આજે જ્ઞાની અને તપસ્વી ગુરુઓ રહ્યા નથી, કારણ કે તેઓ શિષ્યને તૈયાર કરવામાં જરૂરી શ્રમ કરતા નથી। પૂજારી જે પ્રેમ અને ભાવથી મૂર્તિની પૂજા કરે છે, મૂર્તિમાં એટલી શક્તિ આવે છે
ગુરુ અને શિષ્યની બાબતમાં પણ આ જ સિદ્ધાંત કામ કરે છે.